गूगल का एल्गोरिदम और गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई, रामचरितमानस की वो चौपाई दोनों एक साथ कैसे काम करती हैं दोस्तों, आज उसकी चर्चा करते हैं, बताते हैं। गूगल का एल्गोरिदम और गोस्वामी तुलसीदास की वो चौपाई जो दोनों एक साथ काम करती हैं, श्री रामचरितमानस की वो चौपाई जो दोनों एक साथ ही काम करती हैं। गूगल में जो आप देखते हैं उसी चीज़ का बार बार रिकमेंडेशन आपके पास आता है। जो चीज़ आप देखते हैं उसी चीज़ का बार बार रिकमेंडेशन आता है। जैसे कोई न्यूज़ आप देखते हैं तो न्यूज़ का रिकमेंडेशन आपके पास बार बार आएगा। आप कोई फिल्म देखते हैं, पिक्चर वगैरह देखते हैं, भोजपुरी सिनेमा या हिंदी पिक्चर देखते हैं, जो भी देखते हैं बार बार आपको वही रिकमेंडेशन आता है। जो नेता को बार बार आप सुनते हैं, यहाँ तक कि मोदी जी को आप सुनेंगे बार बार तो मोदी जी का वीडियो आपके पास बार बार आएगा। राहुल गांधी को सुनेंगे तो राहुल गांधी का वीडियो बार बार आपके पास आएगा। योगी जी को सुनेंगे तो योगी जी का वीडियो बार बार आपके पास आएगा। जो चीज़ आप देखते हैं वही बार बार रिकमेंडेशन आपके पास आता है। गूगल का एल्गोरिदम इसी हिसाब से काम करता है। जो चीज़ गूगल में आप सर्च करते हैं या जो चीज़ यूट्यूब पे आप देखते हैं बार बार वही चीज़ आपके मोबाइल में बार बार आता है। कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी शो आपके पास बार बार आएगा। जिस तरह का वीडियो आप देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री या क्रिकेट के बारे में आपको आएगा वीडियो। एक्टर आप कुछ देखते हैं, जिस एक्टर को आप लाइक करते हैं, जिस तरह का वीडियो आप देखते हैं, एक्टर्स वगैरह देखते हैं, उनका वीडियो बार बार आपके पास आएगा। ये तो सबको पता है, ये सबने महसूस किया होगा दोस्तों। आपने महसूस किया होगा ये चीज़, बिल्कुल ऐसा होता है। जो चीज़ आप देखते हैं वही उस तरह का वीडियो आपके मोबाइल में बार बार आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई जो रामचरितमानस में है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसी को उसी हिसाब से देखते हैं। जो चीज़ आप बार बार देखेंगे, जैसी आपकी भावना है, मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जैसी आपकी भावना है उस तरह का चीज़ वैसा आपको बार बार दिखेगा। वो चीज़ बार बार आप महसूस करेंगे, वो चीज़ बार बार आप फीलिंग करेंगे। और गूगल में भी, मॉडर्न युग में भी आप ये चीज़ देखेंगे तो वो चीज़ बार बार आपको दिखेगी। मतलब कि दोस्तों भौतिक दुनिया में भी जो चीज़ आप चाहेंगे, जैसी आपकी भावना होगी, जो चीज़ देखेंगे बार बार वही चीज़ बार बार आपके पास आएगी। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जो चीज़ आप चाहेंगे, जैसी आपकी भावना होगी वही चीज़ आपको बार बार वही चीज़ आपको समझ में आएगी, वही चीज़ दिखेगी। गोस्वामी तुलसीदास की ये ज़बरदस्त फिलॉसफी आपको क्या समझाती है दोस्तों? ये उनका दर्शन क्या आपको समझाता है, क्या मैसेज देता है, क्या संदेश देता है? मतलब जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी सोच है, उसी हिसाब से आपको परिणाम मिलते हैं। मतलब कि आप एक परसेप्शन बना लेते हैं। जैसी आपकी भावना है, जो आप धारणा, एक धारणा बना लेते हैं, एक परसेप्शन बना लेते हैं, किसी के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। जैसे इस समय दो तरह के न्यूज़ चल रहे हैं, एक मोदी जी के पक्ष में, एक मोदी जी के विपक्ष में, विरोध में। दोनों में अगर आप एक ही देखेंगे तो फिर आपकी धारणा एक जैसी हो जाएगी। अगर पक्ष में देख रहे हैं तो आपकी एक पक्ष वाली धारणा हो जाएगी, विपक्ष में देख रहे हैं तो आपकी विरोध वाली धारणा हो जाएगी। दोनों में से एक धारणा आपके पास हो जाएगी जो ठीक नहीं है। एक धारणा ठीक नहीं है, दोनों गलत है। दोनों में से एक को चुनना गलत है। आपको दोनों देखना पड़ेगा। मोदी जी को पक्ष वाली भी धारणा देखनी पड़ेगी, मोदी जी के विपक्ष वाली भी धारणा देखनी पड़ेगी। जैसा विपक्ष कहता है, मोदी जी के पक्ष में मीडिया बात कर रही है, कुछ लोग विपक्ष में भी बात कर रहे हैं, विरोध में भी बात कर रहे हैं, पक्ष में भी बात कर रहे हैं। मोदी जी के पक्ष वाले भी कहीं मोदी जी से 2 कदम आगे निकल जाते हैं बात करने में,
मोदी जी के जो पक्ष में बात कर रहे हैं कहीं 2 कदम आगे निकल जाते हैं, मोदी जी के जो विपक्ष में बात कर रहे हैं वो 10 कदम आगे निकल जाते हैं। मतलब किसी का विरोध भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि पक्ष में बात कर रहे हैं, पक्ष वाले 2 कदम आगे निकल जा रहे हैं, विपक्ष वाले विरोध करने वाले 10 कदम आगे निकल जा रहे हैं। पक्ष वाले चलो कम से कम इंडिया से ही विरोध कर रहे हैं, पक्ष में हैं, पक्ष वाले इंडिया तक ही हैं, विरोध करने वाले जर्मनी तक पहुंच गए हैं, लंदन तक पहुंच गए हैं, अमेरिका से विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं से मोदी जी के जो पक्ष में हैं वो 2 कदम आगे हैं, जो विरोध में हैं वो 10 कदम आगे हैं। मतलब ये हाल है। मतलब किसी का विरोध भी इस स्तर तक कर रहे हैं कि मतलब किसी का विरोध करना है, केवल इसके लिए विरोध मत कीजिए, केवल विरोध करना है इसके लिए विरोध मत कीजिए, उसके पास तथ्य होने चाहिए। पक्ष में बात कर रहे हैं, आपके पास तथ्य होने चाहिए। यहाँ पे आती है गोस्वामी जी की वो चौपाई, वो फिलॉसफी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब गोस्वामी जी भी कह रहे हैं जिस तरह से आप धारणा बनाएंगे, जो परसेप्शन आप बनाएंगे वही चीज़ आपको दिखेगी, वही चीज़ आपको दिखेगी, वही चीज़ आप समझेंगे जैसी आप धारणा बना लेंगे। ये कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है, सही है या गलत है, देखिए आप धारणा बनाना सही है या गलत है, आप देख लीजिए कितना सही होगा। एक पक्ष में धारणा बनाना अच्छा होता, अच्छाई और बुराई दोनों जान जाते, तब एक धारणा बनाते, शायद वो और मजबूत धारणा होती। जिस तरह का आप वीडियो देखते हैं, जैसे कि कोई मोदी के विरोध में वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको ऐसा लगता है कोई कयामत आने वाली है, कोई अजूबा, कुछ चमत्कार होने वाला है, करो तौबा कि कयामत आने वाली है। मोदी जी पक्ष में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अजूबा होने वाला है, कोई कयामत आने वाली है। कुछ नहीं आने वाली है, कयामत वमत कुछ आने वाली नहीं है, वो ऑलरेडी है लेकिन आपको पता नहीं है। ऑलरेडी सब कुछ है, आपको पता ही नहीं है। होने के लिए उस तरह की आंखें चाहिए, उस तरह की आंखें चाहिए आपको देखने के लिए, उस तरह की आंखें चाहिए। नहीं तो आपको हर समय कयामत ही दिखेगा, जलवा ही दिखेगा, चमत्कार ही दिखेगा। वैसी आंखें आपके पास होनी चाहिए। उस सूर्य के प्रकाश को, उस सूर्य की तेज को देखने के लिए उस तरह की आपकी आंखें चाहिए। अर्जुन जैसी आंखें चाहिए, दुर्योधन जैसी आंखें नहीं चाहिए, अर्जुन जैसी आंखें चाहिए आपको, तब आप देख पाओगे। दुर्योधन जैसी आंखें रहेंगी तो आप नहीं देख पाएंगे। नहीं तो तब वही होगा, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्योंकि दुर्योधन देख नहीं सकता था, जान नहीं सकता था, वो सिंगल ट्रैक आदमी है, एक धारणा वाला आदमी है, वो जान नहीं सकता, उसके पास इतनी विवेक नहीं, वो समझ नहीं सकता। उसे समझने के लिए तो अर्जुन जैसी आंखें चाहिए, अर्जुन जैसी समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब आपको समझ में आएगी। नहीं तो दुर्योधन जैसी आंखें रहेंगी तो आप यही करोगे। नहीं तो वो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो उसे जो नहीं करना है वही काम पहले कर रहा है। वो एक धारणा बना लिया है। कयामत वामत कहीं से आती नहीं है, कयामत है ऑलरेडी। जिसे आप कयामत समझ रहे हैं और जिसे आप चमत्कार समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं अजूबा, वो है, लेकिन आपके पास आंखें होनी चाहिए। वैसी आपके पास आंखें होनी चाहिए। आंखें आपकी बहुत कमज़ोर हैं या अंधे हो चुके हो, आंखें आपके पास उतनी तेज होनी चाहिए, उतनी तीव्र होनी चाहिए, तब आप समझ पाओगे, तब आप देख पाओगे। अर्जुन जैसी आंखें चाहिए आपको। दुर्योधन जैसी आंखें लेके बैठे हो तो आप बांधने चलोगे किसी को, भगवान को बांधने जा रहे हैं।
तो आपके पास जब आँखें रहेंगी, समझ रहेगी, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। दोनों चीज़ों को समझ पाओगे, दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। और यही बात कहीं न कहीं गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई भी कह रही है। जो आप एक धारणा बना लेते, जैसी आप भावना बना लेते, भगवान उसी हिसाब से आपको देखते हैं। तो ये धारणा कितनी ठीक है, कितनी नहीं ठीक है, आप खुद ही तय कर लीजिए।